हेलो एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। केस का टाइटल है मलायानंदा सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेके है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर डेथ होती है तो एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट के जो अलग अलग रूल्स हैं, जो फैमिली मेंबर या डिपेंडेंट होते हैं उनमें से किसी एक मेंबर को कंपैशनेट के हमदर्दी के ग्राउंड के ऊपर उसको जॉब दी जाती है सो दैट कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से उस फैमिली को बचाया जा सके, उस फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, वो अपनी लाइफ अच्छे से देख पाएँ, जी पाएँ। तो वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूरिंग जब डेथ होती है तब होती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन होती है विद इन 6 मंथ वो डिसाइड करे अथॉरिटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि नंबर ऑफ ईयर कई सालों तक वो एप्लीकेशन है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पेंडिंग रहती है कंसिडरेशन के लिए। वो अथॉरिटी उनको टाइमली डिसाइड नहीं करती, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हार्डशिप है वो डिसीज्ड की फैमिली को झेलना पड़ता है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या डायरेक्शन दी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट सभी से यही है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अलग टॉपिक के बारे में डिटेल में जो सारी जो जानकारी है, जो फैक्ट हैं केस के, वो बताए जाएंगे। केस का सिविल अपील नंबर है 4103 ऑफ 2022 SLP सिविल 936 ऑफ 2022। 20 मई 2020 की ये जजमेंट है, डिवीज़न बेंच की जजमेंट है। जजमेंट को रीड करने से पहले थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं ब्रीफ में। अपीलेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, जहां पे हाई कोर्ट ने अपीलेंट की रिट पिटीशन, जिसमें उसने डायरेक्शन सीख की थी अथॉरिटी को उसकी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड पे करने के लिए, वो डायरेक्शन की जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था। उस जो ऑर्डर है हाई कोर्ट को, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अपीलेंट ने अप्लाई किया था कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए उसके फादर की डेथ के बाद, जो कि एक इंस्पेक्टर थे एक्साइज डिपार्टमेंट में। 2010 में उसके फादर की डेथ हुई। उसके बाद अपीलेंट ने बीइंग ए सन, क्योंकि उसकी मदर मेडिकल या फिट थी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके जो सन है, जो अपीलेंट डिसीज्ड का सन है, उसने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, उड़ीसा सिविल सर्विस रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट रूल 1990 के रूल के मुताबिक उसने पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए अपॉइंट किया। उसकी जो एप्लीकेशन थी अपॉइंटमेंट की, वो नंबर ऑफ ईयर तक पेंडिंग रखी गई। जब ये एप्लीकेशन पेंडिंग थी ड्यूरिंग, और जो रूल थे 1990 के जो रूल थे वो रिप्लेस हुए उड़ीसा सिविल सर्विस रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस रूल 2020 में। इस रूल के मुताबिक वन फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी अपॉइंटेड ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड टू ग्रुप डी बेस लेवल पोस्ट। उसमें बेस लेवल ग्रुप डी की पोस्ट के अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी नए रूल में बना दी। अथॉरिटी ने नए रूल के मुताबिक अपीलेंट की एप्लीकेशन को कंसिडरेशन करने का ऑर्डर किया, जिसको अपीलेंट ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलेंट के काउंसिल और रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि जो रूल्स हैं वो जो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज एप्लीकेशन देते समय थे वो ही रूल एप्लीकेबल होने चाहिए, जबकि रिस्पोंडेंट का कहना था कि नए रूल के मुताबिक हैं वो उसकी अपॉइंटमेंट होगी। तो क्योंकि डिफरेंट व्यू सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट थे इस पॉइंट के ऊपर कि कौन से रूल अप्लाई होने चाहिए, जब डेथ हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तब जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के रूल चल रहे थे वो एप्लीकेबल होने चाहिए, या वो रूल एप्लीकेबल होने चाहिए जो कंसिडरेशन जब एप्लीकेशन की हुई अपॉइंटमेंट की जो रूल तब थे वो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को साइड करते हुए, कैप्ट रखते हुए, ओपन रखते हुए, इस केस के, सिर्फ इसी केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये अथॉरिटी को डायरेक्ट किया कि जो अपीलेंट है वो 1990 के रूल के मुताबिक अपॉइंटमेंट के लिए एंटाइटल है, क्योंकि अपीलेंट का कोई भी फॉल्ट नहीं है। उसने टाइमली अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी, जो कि अथॉरिटी द्वारा नंबर ऑफ ईयर तक वो पेंडिंग रखी गई। तो ये अथॉरिटी का फाइल्ड है, अपीलेंट का फॉल्ट नहीं है। तो 1990 के मुताबिक, अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो अपीलेंट है वो एंटाइटल है। बट
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो डायरेक्शन दी है वो हम उसको एज इट जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, जजमेंट में लिखा, वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट या पर्पस है अपॉइंटमेंट का कंपैशनेट ग्राउंड का, उसको डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पर्पस है अपॉइंटमेंट का कि फैमिली या डिसीज्ड की मे बी प्लेस्ड इन ए पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप अपॉन द अनटाइमली डेथ ऑफ एम्प्लॉय। जो डेथ डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली है वो हार्डशिप, फाइनेंशियली हार्डशिप में हो जाती है जब उसके एम्प्लॉय की, उसके घर के मेंबर की डेथ हो जाती है जो गवर्नमेंट सर्विस में था। उसी को असिस्टेंस देने के लिए बेस पे ये पॉलिसी है कि उसको इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए उसके डिसीज्ड की फैमिली को उसकी अनटाइमली डेथ के ऊपर। तो अथॉरिटी है उनको कंसीडर करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, एप्लीकेशन को डिसाइड करें। जो भी ऐसी एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट की आती है कंपैशनेट ग्राउंड की, एज पर द पॉलिसी, जो पॉलिसी उस टाइम पे एट द अर्लीस्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करें, और जो भी पॉलिसी प्रिवेलेंट कर रही है उस पॉलिसी के ऊपर वो एप्लीकेशन को इमीडिएटली विद इन 6 मंथ, नॉट द पीरियड बियॉन्ड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, उस एप्लीकेशन को कंसीडर करें एज पर पॉलिसी, जो पॉलिसी उस टाइम पे हैं, और वो अपॉइंटमेंट है, वो एप्लीकेशन है, वो कंप्लीट करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि जो एप्लीकेशन है वो अर्लीस्ट पॉइंट पे डिसाइड होनी चाहिए, और जो कंसीडरेशन है एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया अपने ऑर्डर में कि जब एप्लीकेशन डिसाइड भी कर देते हैं तो फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो लिटिगेंट में आते हैं डिसीज्ड के जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या उसके जो डिपेंडेंट होते हैं वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट फिर से उसको डिसाइड करती है, इससे लिटिगेशन बढ़ती है। तो जो अथॉरिटी है वो उसको फेयर रीजनेबल मैनर में और रेलेवेंट कंसीडरेशन के साथ करें। सिर्फ बेसलेस और फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर, जो फ्रिवलेस फैक्ट है उसके ऊपर एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करें, नहीं कर सकते वो रिजेक्ट। अगर ये सब वो करेंगे तो तभी है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं, तभी वो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि 6 मंथ में एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए, और वो एप्लीकेशन फेयर एंड रीजनेबल कंसिडरेशन पे होनी चाहिए, फ्रिवलेस ग्राउंड पे वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।